नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं उर्दू शायरी समझें और सराहें इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक बालकृष्ण ने लिखी है और उर्दू शायरी को समझने और उसका लुत्फ उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह पुस्तक दरअसल बताती है कि जो भारत में उर्दू शायरी के चाहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो इसकी मुश्किलें हैं, जो इसका गहरापन है, जो इसका कथ्य है, वह सभी को समझ में नहीं आता है। उसकी वजह ये है कि दरअसल उर्दू शायरी जो है वह उर्दू भाषा से इतर भी बहुत सारी बातें करती हैं। उनका कहना है कि दरअसल जो उर्दू की काव्य रचना है वो उसकी लोकप्रियता तो बहुत है, लेकिन उस लोकप्रियता को बढ़ावा देने में देवनागरी लिपि में जो उर्दू लिखी गई उसका ज़्यादा महत्व है। फिर भी जितना व्यापक उर्दू साहित्य है वह देवनागरी में उस रूप में नहीं आया है जिस रूप में उसे आना चाहिए। दूसरी बात जो कहते हैं बालकृष्ण जी, उनका कहना है कि हम उर्दू शायरी पढ़ तो लेते हैं, मंचों पर सुन तो लेते हैं, वाह भी कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं पता चलता है कि हम उस शायरी को, उसके मर्म को समझ पा रहे हैं कि नहीं। उनका कहना है कि इसकी वजह यह है कि जो उर्दू शायरी की जो पृष्ठभूमि है, उसकी जो परंपरा है, उसकी जो मान्यता है, उसकी जो आधार भूमि है, उसकी जो भाव भूमि है, उसको हम नहीं समझ पाते हैं। और नहीं समझ पाते हैं इसलिए क्योंकि उर्दू जो है वह कहने के लिए भारतीय भाषा है, लेकिन इसकी जो निर्माण सामग्री है, खासकर शायरी की, उसकी भावभूमि, रूपक, उपमाएं, प्रतीक, संरचना, इन सब का जो परिवेश है, जो निर्माण सामग्री है, वह ईरान और अरब से आई हुई है। उनका कहना है कि फारसी और अरबी इन दोनों भाषाओं से उर्दू में सीधे बहुत सारी चीज़ें आई हैं और बिना उनके संदर्भों को समझे, बिना उन परंपराओं और भावनाओं को समझे, हम उर्दू शायरी को पूरी तरह से समझने का दावा नहीं कर सकते। उनका कहना है कि दरअसल उर्दू शायरी में एक और विसंगति है कि उसमें भारतीय कथा कहानी, प्रतीक, पशु पक्षी, नदी, परंपराएं, भावनाएं, स्रोत, इनका समावेश नहीं मिलता है। इसीलिए जब उर्दू काव्य को हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम यह नहीं पाते हैं कि उससे जुड़ाव नहीं पाते हैं। तो उसको समझने के लिए क्या करना चाहिए? उनका कहना है कि दरअसल उर्दू हिंदी शब्दकोश के अलावा हमें कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करनी चाहिए, और जो चीज़ें समझने की कोशिश करनी चाहिए उसको उन्होंने इस अध्याय में लिखा है, इस पुस्तक में लिखा है, कई अध्यायों में। जो अध्याय हैं उनमें पहले भूमिका में उन्होंने लिखा है कि उर्दू शायरी समझें और सराहें, इस पुस्तक की आवश्यकता क्यों है? तो उनका कहना है कि ये लोकप्रियता के चलते है। दूसरा उनका कहना है कि उर्दू शायरी में, उर्दू काव्य में जो इश्क, आशिक और माशूक, इनका उल्लेख होता है, तो मूल रूप से जो गज़लें हैं वो इश्क और मोहब्बत की हैं। तो आपको इश्क जो प्रेम है, आशिक जो प्रेमी है और माशूक जो प्रीतम है, उसके पारंपरिक रूप को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो इश्किया शायरी जो है आशिक मासूक की जो परंपरा है उससे इतर है, यानी उसकी भावना को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उर्दू कविता में ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति, पैगंबर के प्रति भी यह प्रेम दिखता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए। दूसरा है, उनका कहना है कि हर साहित्य में देश और जाति के इतिहास के कुछ व्यक्तियों का बड़ा महत्व होता है, उनकी जीवनियों का महत्व होता है। तो दूसरे अध्याय में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि जो उर्दू शायरी में किन महत्वपूर्ण चरित्रों और घटनाओं का उल्लेख हुआ है। तीसरे अध्याय में उर्दू शायरी में जो रूपक प्रयोग हो रहे हैं, जो प्रतीक प्रयोग हो रहे हैं, उनकी बात की है। उनका कहना है कि जैसे
दूसरे अध्याय में भी वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि जब आप चरित्र की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लैला मजनू कौन थे, शेरी फरहाद कौन थे, यूसुफ जुलेखा का अलौकिक प्रेम क्या था, क्योंकि मंसूर और परम प्रीतम का एकाकार होना क्या था, क्योंकि इनका उल्लेख बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है। इसी तरह से जो रूपक और प्रतीक का इस्तेमाल होता है वो आपको पता होना चाहिए। कफस क्या है, बर्क क्या है, आशियाना क्या है, बुलबुल क्या है, गुल क्या है, सयाद क्या है, क्योंकि बिना इनका अर्थ समझे आप उर्दू शायरी को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि दरअसल उर्दू काव्य की एक खासियत यह भी है कि इसमें चरित्रों का बहुत इस्तेमाल होता है। कई चरित्र बहुत लोकप्रिय हैं, जैसे शेख, जाहिद, कासिद, नासिह, चारागर आदि का बहुत उल्लेख होता है। तो आपको इसे समझने की ज़रूरत है। 5वें अध्याय में वो कुछ ऐसे शब्दों, नामों, स्थानों और वस्तुओं का जिक्र करते हैं जो उर्दू शायरी में जिनका बहुतायत में प्रयोग होता है, जैसे दैरो हरम, काबा, बिहिश्त, कौसर, हूर, फरिश्ते, कयामत, आहो फरियाद, दामन, गरेबान, जिंदा, जंजीर, तुर्क, नरगिस, लाला। उनका कहना है कि अगर आप इनको नहीं समझते तो आप उर्दू शायरी में सुनते रहेंगे, ये शब्द आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मूल भाव क्या है। 6ठे अध्याय में वो कह रहे हैं कि उर्दू कविता का जो शास्त्र है वह बहुत विशाल है, इसलिए आपको उसकी शब्दावली को और उसकी पारिभाषिक शब्दावली को समझने की बहुत ज़रूरत है। और पारिभाषिक शब्दावली में वो लिखते हैं कि जैसे मिसरा क्या है, शेर क्या है, कलाम क्या है, रदीफ क्या है, काफिया क्या है, बहर किसको कहते हैं, तखल्लुस का क्या अर्थ है, दीवान क्या है, ये शब्द जो है मुशायरे में बोले जाते हैं। और अगर आप इनका भाव नहीं समझेंगे, पारिभाषिक शब्दावली को नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे। और आखिरी अध्याय जो 7वां अध्याय है उसमें वो कहते हैं कि उर्दू कविता की जो भेद है, जो कविताओं में लिखा गया है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप उर्दू कविताओं को सुन रहे हैं, शायरी को सुन रहे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि क्या गज़ल है, क्या रुबाई है, क्या गीता है, क्या गीत है, क्या नज़्म है, कसीदा किसको कहते हैं, मसनवी और मरसिया क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि धार्मिक कविताएं भी, हमद, नात, सलाम, नोहे आदि भी उर्दू शायरी को समृद्ध करते हैं। बहुत मज़ेदार बात यह है कि नूह, तूफ़ान और किश्ती की बात करते हुए, पैगंबर की बात करते हुए, इसमें उर्दू शायरी में जो चरित्र हैं उन सबका, यहाँ तक कि लैला मजनू के बारे में भी बहुत अच्छी कहानी बताते हैं बालकृष्ण जी। हम लोग लैला मजनू का जिक्र करते हैं लेकिन हमको पता नहीं है कि लैला दरअसल काली थी, आबनूस की तरह, और काली थी और मजनू उसके इश्क में पड़ गया। मजनू का अर्थ जो है वो बताते हैं कि मजनू का अर्थ होता है दीवाना, पागल। और लैला के इश्क में इस तरह से दीवाना था, दोनों परिवारों में बातचीत थी। एक समय ऐसा आया कि लैला के पिता ने मजनू को की शादी करने के लिए भी हामी भर दी थी मजनू से, लैला की। लेकिन जब वो लैला को देखने के लिए आया तो मजनू इस तरह से दीवाना था कि जब वो लैला के घर के सामने पहुंचा तो सबसे पहले लैला का कुत्ता बाहर आया, वो कुत्ते से ही चिपट के उसको चूमने चाटने लगा। और जब वो कुत्ते से लिपट गया तो लैला के पिता को ये लगा कि ये जो है पागल है, और वो लैला लैला पुकार रहा था, उसको लगा कि ये तो पागल है, उसको भगा दिया। और उसके बाद मजनू वाकई दीवाना हो गया और वो वीराना सहरा दस्त बियावान में घूमता रहा और बहसी पता नहीं क्या क्या उसको करार दिया गया। और अंततः उन लोगों को लगा कि ये तो छोड़ नहीं रहा है, लैला की शादी करा दी, लेकिन लैला के मन से भी मजनू की दीवानगी गई नहीं। और बाद में 2 किंवदंतियाँ हैं जो बताती हैं कि मजनू को ये बताया गया कि लैला जो है वह मर गई और वो उसमें पागल होके खाना पीना छोड़ के वो एक तरह से उसकी भी मृत्यु हो गई। और जब मजनू की मृत्यु हो गई तो लैला को ये बता दिया गया कि मजनू मर गया, और उसके गम में लैला भी बाद में मर जाती है। तो इस तरह की कहानियाँ हैं। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। अरब में ये कहानियाँ विश्वविख्यात रही हैं। मजनू का असली नाम कैस था।
कहते हैं कि बनी आमिर कबीले में उसका जन्म हुआ था, कैस का, और वो बहुत प्रतिष्ठित परिवार का सदस्य था। जिस तरह से समझते हैं उस तरह से नहीं है। इसी तरह से लैला जो है लैल शब्द में से बनी थी, जिसका अर्थ होता है रात, और रात का मतलब इसलिए उसका नाम था क्योंकि उसका रंग काला था। तो आप उर्दू शायरी को समझने के लिए, उसको सराहने के लिए यह पुस्तक अपनी तरह की एक अनूठी पुस्तक है, और संभवतः देवनागरी लिपि में, हिंदी में पहली बार है। उर्दू में भी इस तरह की पुस्तकों की कमी है। तो अगर आप उर्दू शायरी के प्रेमी हैं, उसको समझना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप उर्दू शायरी समझें और सराहें। बालकृष्ण जी की इस किताब को खरीद कर पढ़ सकते हैं। बालकृष्ण उर्दू ज़बान और शायरी के विशेषज्ञ हैं, हिंदी अंग्रेजी साहित्य के भी ज्ञाता हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रकाशन केंद्र के वो सचिव रह चुके हैं। इस पुस्तक को राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित किया है। मूल्य 250 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 160। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल मैं ठीक इसी समय मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद।